तो मेरा ना एक दोस्त है जिसको हम कहेंगे जग्गू बंदर। ठीक है। तो उसकी ग्रुप में जितने भी लड़कियां थी ना और लड़के जितने भी उसके दोस्त थे, वो सारे के सारे उसकी डिसरिस्पेक्ट करते थे। यानी कि मतलब वो वाली डिसरिस्पेक्ट भी नहीं कि मजाक कर लिया दोस्तों के साथ, ये हो गया वो हो गया, नहीं, पूरी की पूरी ऐसे डिसरिस्पेक्ट। लाइक एक जोक चलता था उनके ग्रुप में। जब भी कोई बंदा, कोई एक तो होता है ना कि फ्रेंड्स अपने ग्रुप में अंदर ही मजाक करते हैं, कोई बाहर का बंदा आता है तो उसके सामने मजाक नहीं करते ताकि दूसरे की डिसरिस्पेक्ट ना हो, राइट? ये ब्रो कोड होता है, यू डिसरिस्पेक्ट others in your own friend group, but when someone comes from outside you don't disrespect that same friend of yours, ताकि बाहर वाला उसकी ये इमेज ना लेकर जाए कि भाई ये बंदा बकवास है। पर अगर कोई भी रैंडम बंदा मेरे जैसा बाहर से आता था ना उनके ग्रुप में, तो उनके ग्रुप में जोक पता क्या चलता था? जब भी उनके ग्रुप में कोई भी फालतू हरकत कर देता था या फिर आसपास वाला कोई भी कोई फालतू हरकत करते, उनके ग्रुप में एक जोक होता था, डोंट बी स्लैश, इसके आगे उसका नाम होता था डोंट बी जग्गू बंदर। तो अब तुम इससे देख रहे हो क्या हो रहा है? जब भी कोई बंदा कोई भी फालतू काम कर रहा है उस ग्रुप में ये जोक बन रहा है कि जग्गू बंदर जैसी हरकतें मत कर। यानी कि कोई भी बंदा जो मेरे जैसा या फिर मेरे से अलावा कोई भी उस ग्रुप में आएगा जो उसे नहीं जानता होगा, उसके पर्सपेक्टिव क्या बनेगा उसके माइंड में कि ये जो जग्गू बंदर है ये बहुत ही फालतू किस्म का बंदा है और इसकी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं है। एंड रिस्पेक्ट इज परसीव्ड इन द सोसाइटी। अगर चार लोग तुम्हारी इज्जत नहीं करेंगे तो पांचवा बंदा आके भी तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा। आई एम नॉट सेइंग दैट फ्रेंड्स तुम्हें बहुत ज़्यादा इज्जत देते हैं, पर इतना तो कॉमन सेंस होता है कि जब कोई बाहर वाला बंदा है तो तुम्हारी बेइज्जती नहीं करनी। एंड हाउ टू डिफेंड योर ओन ब्रो, दैट्स अ कॉमन सेंस विद इन फ्रेंड्स, राइट? तो अब जग्गू बंदर के साथ क्या होता था? कोई बाहर का बंदा आ रहा था उसको यही जोक सुनने को मिलता था। इनफैक्ट उसके खुद के फ्रेंड ग्रुप में भी जब भी कोई फनी बात होती थी हमेशा उस पे उंगली होती थी। एक तो होता ना कि फ्रेंड ग्रुप में हर कोई टारगेट हो रहा है, हर किसी पे थोड़ा थोड़ा मजाक हो रहा है, नहीं, जग्गू बंदर वॉज ऑलवेज टारगेटेड, हमेशा उसका ही मजाक बनता था और लोग हंसते थे। एंड तुम्हें पता वर्स्ट पार्ट क्या है? जग्गू बंदर खुद भी एज अ ऑडियंस उन जोक्स को एंजॉय करता था। एंड इसीलिए वो आज अपनी लाइफ से टोटली टॉर्मेंट हो चुका है और वो बहुत ज़्यादा दुखी है। ही वॉज बेसिकली अ नाइस गाय, कोई भी आया उसको हाँ जी कर दिया, कोई भी टीचर को हाँ जी कर दिया, एंड उसके सारे दोस्तों को हाँ जी कर दिया। हालांकि वो तंग भी था इस बात से, ही इज़ अ नाइस गाय, उसने मेरे से बात भी करी है बहुत बार, दैट यार भाई मुझसे नहीं हो रहा, ऐसा ऐसा, सारे डिसरिस्पेक्ट करते हैं, कोई इज्जत नहीं कर रहा। स्कूल में वो बंदा नहीं होता जिसकी बिल्कुल कोई भी इज्जत नहीं कर रहा होता, ना टीचर्स ना बच्चे, जूनियर्स तक उससे मजाक करते थे। वो भी उस हद का कि उसको टॉर्मेंट कर देते थे, बिल्कुल वो बिल्कुल भी बेचारे की इज्जत थी नहीं स्कूल में, ऐसा था वो। और दिखने में अच्छा था, ऐसी बात हुई नहीं कि दिखने में फालतू था, और पर स्टडीज में भी अच्छा था, वोकेशनल स्किल्स भी उसकी अच्छी थी, बस उसको खुद की इज्जत करवाना नहीं आता था। सो अगर तुम अपनी ज़िंदगी में वो जग्गू बंदर नहीं बनना चाहते, ये तीन बातें मेरी याद रखो जो उसने याद नहीं रखी या फिर उसको करवाई नहीं, घर से घर वालों ने सिखाया नहीं। नंबर वन इज़ बाउंड्री। अगर तुम लोग डे वन से बाउंड्री सेट नहीं करोगे तो वही लोग तुम्हें वैसा ही परसीव कर लेंगे। जब तुम्हें कुछ नहीं अच्छा लगता और कोई बंदा तुम्हारे साथ वो चीज़ करता है, देन सेट अ बाउंड्री कि देख ब्रो, आई डोंट लाइक दिस, वट एवर यू डिड, अगली बार सही मत करना। पोलाइटली भी बाउंड्री सेट हो सकती है, लड़ने की जरूरत नहीं होती। पर एक बार वो बाउंड्री सेट हो गई, एक कहावत है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, वैसे ही जैसा किसी बंदे ने तुम्हें परसीव कर लिया, तुम्हें पता है एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है, 3 सेकंड्स के अंदर, 3 से 7 सेकंड्स के अंदर लोग जब तुम्हें देखते हैं वो तुम्हारी इमेज अपने अंदर बना लेते हैं, एंड वही इमेज मोस्टली कैरिड अवे रहती है। जो तुम्हारा पहली बार इंप्रेशन बन गया वो जिंदगी भर रहेगा। सो बाउंड्रीज पहले से सेट करके रखो, हमेशा रूड नहीं होना होता, बाउंड्रीज पोलाइटली भी बताई जा सकती है। एंड अगर कोई तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट करे तो उसे रिप्लाई करो। ज़रूरी नहीं होता कि रिप्लाई हमेशा मुक्कों के साथ दिया जाए, कभी कभार साइलेंस भी एक रिप्लाई हो सकता है। किसी अनपढ़ गवार बंदे से बहस करोगे तो उसको कोई फ़ायदा नहीं है। अगर किसी जगह पर बोलनी पड़ जाए, फॉर एग्जाम्पल 25 लोग हों, वहाँ पे डिसरिस्पेक्ट हो तो वहाँ पे बोलना पड़ेगा, वरना वो 25 लोग तुम्हें गवार नकारा समझेंगे। नंबर 3, ऐसे लोगों से दूरी बना लो। अब जागो के केस में क्या हुआ था, उसने अपने आप को उन्हीं लोगों के साथ हमेशा टिल डेट तक सराउंड रखा है क्योंकि उसके पास और कोई दोस्त नहीं है। अब ये उसकी सबसे बड़ी गलती है, बिकॉज वो लोग उसकी कॉन्स्टेंटली डिसरिस्पेक्ट करते रहते हैं। एंड इसीलिए जो दूसरा बंदा आता है नया, वो भी सोचता है कि जागू बंदर एक बहुत ज़्यादा फालतू बंदा है, जिसकी वजह से उसके और नए दोस्त भी नहीं बनते हैं और वो इस फ्रेंड ग्रुप में कंप्लीटली हमेशा बस टॉर्मेंट ही होता रहता है।
तो अगर ऐसे लोग तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी में मिलते हैं, पहली बात तो डे 1 से बाउंड्री सेट करो, दूसरी बात उन्हें रिप्लाई देना सीखो, तीसरी बात अगर कुछ भी नहीं होता, दूरी बना लो। You may get some people better than them, but staying in their group will torment your brain, literally suck the stamina out of you, and तुम बहुत ज़्यादा सैड होने वाले हो अपनी ज़िंदगी में। You'll be like literally doomed to an extent where you cannot even imagine yourself to be. अब जब जग्गू बंदर जैसा बंदा कॉलेज जाएगा तो कॉलेज में भी यही होगा उसके साथ। पता है क्यों? क्योंकि उसका एटीट्यूड ही बन गया है कि मुझे मेरा फ्रेंड ग्रुप नहीं छोड़ना। अगर कोई मुझे मेरी डिसरिस्पेक्ट करेगा तो मुझे उसे हमेशा मजाक में ले लेना है, कभी भी रिप्लाई नहीं करना। तो जग्गू बंदर जैसे लोग हमेशा कॉलेज, जॉब्स और रियल लाइफ में स्ट्रगल ही करते रहेंगे। बिकॉज हम सब पता है, बिकॉज जॉब में, कॉर्पोरेट में खासकर, डेबिट इज व्हाट कम्स इन, क्रेडिट इज व्हाट मैनेजर टेक्स। जागो बंदर जैसे बंदे के क्रेडिट हमेशा उसके मैनेजर लेके जाएंगे क्योंकि उसे खुद के लिए स्टैंड होना ही नहीं आता। सो स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ वेन एवर इट इज़ नीडेड। ऐसे बंदे की समाज में बिल्कुल इज्जत नहीं होती है, एंड ही इज़ नॉट अ मैन ऑफ द फैमिली। आगे जाके जब उसका लड़का या उसके बच्चे बड़े होंगे तो वो भी उसकी इज्जत नहीं करेंगे, बिकॉज उन्हें भी दिख रहा है कि उसके उनके पापा की हर सोसाइटी में डिसरिस्पेक्ट ही हो रही है। तो मैं क्या लगता है उस बेटे के ऊपर क्या बीतेगी? ऑब्वियसली वो बेटा अपने बाप को उतनी अच्छी निगाह से नहीं देखेगा जब उसे पता लगेगा कि उसके पापा की पूरी सोसाइटी में डिसरिस्पेक्ट हो रही है। ना तो उसके पापा की जॉब में रिस्पेक्ट है, ना सोसाइटी में, बिकॉज उसके पापा को स्टैंड लेना ही नहीं आता खुद के लिए। उसके पापा को लगता है कि अगर मैं इस फ्रेंड ग्रुप से दूरी बनाऊंगा तो मैं लोनली हो जाऊंगा, एंड लोनली ना रहने के लिए मुझे चाहे मेरी डिसरिस्पेक्ट भी करवानी पड़े, नॉट ओनली विद फ्रेंड्स बट जो भी आएगा उसके साथ, तो मैं लोनली ही रहूंगा। एंड दिस इज अ वे टू एब्सोल्युटली ruin योर लाइफ। दुनिया इज्जत देती नहीं है, इज्जत करवानी आनी चाहिए। बाउंड्रीज, रिप्लाईज, ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर तुम्हें एक हाई वैल्यू मैन बनना है। अगर नहीं बनना तो फिर ऐसे ही घूमते रहो, ज़िंदगी में टाइम वेस्ट करते रहो, मुझे क्या। अगर तुम्हारी कोई पर्सनल स्टोरी है इसके अराउंड तो डू शेयर इन द कमेंट्स। मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।